नेपोटिज्म ये कंट्रोवर्सी चालू हुई है सुशांत सिंह राजपूत के मरने के 6 दिनों के बाद। अब दोस्तों एक सर्वे के अनुसार 98% लोगों को अभी पता चला है कि नेपोटिज्म का अर्थ क्या होता है इन 6 दिनों में। मैं अपने आइडियोलॉजी आपको बताऊंगा, आप मेल खाते हो तो ठीक, वरना निकल लो। नेपोटिज्म, अब क्या होता है नेपोटिज्म, कौन करता है, किसके लिए करता है, क्यों करता है। नेपोटिज्म एक ऐसे जानवर का नाम है जिसको इस आदमी ने बहुत डेंजर काटा हुआ है और इसके चक्कर में अब इसकी पोल खुल रही है। पिछले 20-25 सालों से ये आदमी फिल्में बनाता है। और दोस्तों हम अब बात करेंगे इसके डायरेक्टोरियल फिल्म की और इसके प्रोड्यूस किए हुए फिल्मों की धर्मा प्रोडक्शंस की कंपनी से। तो सबसे पहले फिल्म कुछ कुछ होता है। अरे ये सर की स्टार, सॉरी गलती से आ गया। दूसरी फिल्म K3G, यस सर के आउटसाइड, अरे आउटसाइडर को नहीं दिखाना यार, नेपोटिज्म समझ लो, वो भी लीड रोल। ये अन्य फिल्में, इसमें भी यस सर के, अरे वो तो स्टार किड नहीं है ना, आउटसाइडर है। K3G कुछ कुछ होता है, इतने बड़ी बड़ी फिल्मों में एक आउटसाइडर लेता है करण जौहर। और दोस्तों अभी भी ये फिल्म लगती है ना टीवी पर, ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड पर जब ये प्रीमियर होती है तब रिकॉर्ड तोड़ती है। आज भी वर्ल्ड वाइड फेम मिला है SRK को इन फिल्मों से। भाई अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। दोस्तों 10 सालों बाद माय नेम इज खान SRK के करियर की सबसे बड़ी फिल्म और दोस्तों पहली इंडियन फिल्म जिसने ओवरसीज में 100 करोड़ कमाए। दोस्तों अगर करण जौहर को आउटसाइडर से प्रॉब्लम होती तो वो SRK को कभी नहीं लेता। हाँ दोस्तों वो लेता है टारगेट्स को, पर SRK इन फिल्मों में लीड रोल्स में है और अभी भी करण जौहर SRK के साथ फिल्में बनाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि SRK को करण जौहर ने बनाया है, SRK का खुद का टैलेंट है, उसकी खुद की मेहनत है, उसकी खुद की लगन है। वो तो भगवान ने भेजा हुआ आदमी है। अगर टैलेंट हो और प्लेटफॉर्म ना मिले तो दोस्तों ये मैं कह रहा हूँ कि जो ने SRK को एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके कारण SRK आज इतने बड़े स्टार है। करण जौहर ने ऐसी फिल्मों में लिया है जिसमें इतने बड़े बड़े स्टार किट से इतने बड़े बड़े स्टार है और SRK इस फिल्म में लीड रोल में है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया, उसको इतनी सारी फिल्में दी। विकी कौशल को भूत में लिया, विकी कौशल को लव स्टोरीज में लिया, कियारा आडवाणी को लव स्टोरीज में लिया। विकी कौशल और भूमि पेडनेकर ये आउटसाइडर्स उसके अगली फिल्म में है। विकी कौशल और भूमि पेडनेकर लव स्टोरीज में थी। धर्मा प्रोडक्शन ने भी उस फिल्म में पैसे लगाए हैं। शोभिता धूलीपाला आउटसाइडर इन घोस्ट स्टोरीज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन बॉम्बे टॉकीज। तब तो वो कुछ भी नहीं थे, तब केजो ने जाकर इनको लिया है। अब ये मत कहना कि दिवाकर बैनर्जी ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी उसमें कि अनुराग कश्यप ने ये की थी, ये बिल्कुल मत कहना, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन के पैसे लगे हैं उस फिल्म में। विकी कौशल, भूमि पेडनेकर इन तक हाँ मैं मानता हूँ कि इन्होंने अपना करियर थोड़ा बिल्ड कर लिया है, पर ये दोस्तों सुपरस्टार्स नहीं है, अभी भी आउटसाइडर्स है, अभी भी राइजिंग स्टार्स है। सब कह रहे हैं कि केजो की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, और वो भी किसके कहने पर, इस दल्ले आदमी के कहने पर, KRK। मतलब जो लोग इसको हजारों गालियां दे रहे थे, अब उसने सिर्फ एक ट्वीट किया है अपना फायदा देखकर, अब पूरे नेटिजन्स इसकी चाटने लगे हैं। मतलब कितने कम अकल वाले हो यार आप। Wait a minute. अब दोस्तों इस KRK ने जो सुशांत सिंह राजपूत पर पहले इतना डिफेम किया था ट्वीट्स के द्वारा, वो अब ये पढ़िए। मतलब इस KRK के ऊपर भरोसा रखने वाले देशद्रोही जैसी फिल्मों के ही फैन है। केजो ने सुशांत सिंह राजपूत की ड्राइव फिल्म को प्रोड्यूस किया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे आउटसाइडर्स को इतनी सारी फिल्में दे चुका है, और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है करण जौहर से तो इनकी फिल्में क्यों देखते हो यार आप। भाई तो अब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अरे क्या अलग है, मतलब अब KRK को हम बैन करेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। क्या बैन करोगे बे? कल सूर्यवंशी आएगी, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है अक्षय कुमार के फैंस से जो आप करण जौहर को बॉयकॉट कर रहे हैं, सूर्यवंशी नहीं देखेंगे आप? OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, हॉटस्टार पर शायद आ सकती है अगर थोड़ा और डिले हुआ तो, और अगर कुछ दिनों के बाद रिलीज भी हुई सूर्यवंशी थिएटर में, क्या आप नहीं देखने वाले सूर्यवंशी को? बस इतना मुझे बता दो। विकी कौशल और भूमि पेडनेकर के फैंस, क्या आप तक देखने नहीं जाओगे? रणवीर सिंह के फैंस एक आउटसाइडर है, क्या रणवीर सिंह के फैंस आप नहीं जाओगे? अब ब्रह्मास्त्र आ रही है, रणवीर सिंह, अमित जी, नागार्जुन सर के फैंस आप फिल्म नहीं देखने जाओ। दोस्ताना 2 आ रही है धर्मा प्रोडक्शंस की, लक्ष्य ललवानी जैसे टीवी एक्टर को, आउटसाइडर को एक के जो अपनी फिल्म में ले रहा है, लॉन्च कर रहा है। उस फिल्म में कार्तिक आर्यन भी है आउटसाइडर। क्या अब करण जौहर ने आउटसाइडर को अब लॉन्च नहीं किया? कम ऑन मैन, फर्स्ट गो एंड टेल योर फेवरेट एक्टर कि धर्मा प्रोडक्शंस के तले काम ना करेगी।
सुनेंगे आपकी बात, आपका मैसेज तक नहीं देखेंगे। अब बात करूंगा इस आदमी की। दोस्तों इस आदमी को भी बहुत चलूने काटते हैं। हमेशा स्टार किड्स को ही लेता है, जहां देखो वहां स्टार किड्स, और स्टार किड्स का एक दूसरा बाप ही बन चुका है। अब लोगों को नेपोटिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर नेपोटिज्म से बैड प्रोडक्ट निकलता है उससे लोगों को प्रॉब्लम है। करण जौहर करो स्टार किड्स लॉन्च, पर उनको करो जो डिजर्विंग है, ना कि वो जो अनडिजर्विंग है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, तो नेपोटिज्म की वजह से कोई बड़ा स्टार नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो तुषार कपूर, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, विवेक ओबेरॉय आज सबसे बड़े सुपरस्टार होते। नेपोटिज्म सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म। और दोस्तों जनता डिसाइड करती है, व्यूअर्स डिसाइड करते हैं किसको बड़ा बनाना है, किसकी फिल्में चलाना है, और उसका टैलेंट डिसाइड करता है। आज ऋतिक, अजय, रणबीर, सलमान, आमिर इतने बड़े स्टार्स है क्योंकि दोस्तों ये नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट है, पर ये गुड प्रोडक्ट से बेस्ट प्रोडक्ट है और जनता ने इन्हें बनाया है। तो पहली बात तो जनता को नेपोटिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, जो डिजर्व नहीं करता है उससे प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। अब सपोज कि आप एक बहुत बड़े स्टार हो, आप बहुत बड़े एक्टर हो, सुपरस्टार हो, क्या आप अपने बेटे को लॉन्च नहीं करोगे? आपका बेटा अगर बोले कि पापा मुझे एक्टर ही बनना है, तो आप उससे बोलोगे नहीं नहीं मैं तुझे नहीं लूंगा, तू कौन है रे, मैं तो सड़क से उठा के लाऊंगा, दूसरों को स्टार बनाऊंगा। क्या आप ऐसा बोलोगे अपने बेटे को? नहीं ना। अब आपको क्या लगता है कि जो ने क्या ठेका लिया हुआ है स्टार किड्स को लॉन्च करने का? दोस्तों स्टार किड्स जो होते हैं, वो स्टार जो होते हैं अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, फोकट में नहीं होता ये काम, वो पैसा फेंकते हैं केजो को। और धर्मा प्रोडक्शंस इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा रुतबा है धर्मा प्रोडक्शंस का, इसलिए उस प्रोडक्शन के तले अपने बेटे को लॉन्च करने को कहते हैं या अपने बेटी को लॉन्च करने को कहता है। वो आदमी फोकट में काम नहीं करता। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों अगर आप एक कोचिंग क्लास में जाओगे तो आपके पिताजी बहुत सारा पैसा डालेंगे उस कोचिंग क्लास में, 50,000, 1 लाख, तभी वो कोचिंग क्लास का टीचर आपको ट्यूशन में आने देगा, क्लास में आने देगा। अगर आप खाली हाथ जाओगे, बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टैलेंट है, मैं सीख के दिखाऊंगा, बहुत बड़ा बनूंगा, आपको उस क्लास से वो लात मारकर बाहर निकाल देगा। ये याद रखना। आप ही हो जिसने तुम्बाड़ सोन चिड़िया नहीं देखी, आप ही हो जिसने टैलेंटेड स्टार किड्स की मर्द को दर्द नहीं होता, ये साली आशिकी नहीं देखी, और आप ही हो जिसने 42 को 70 करोड़ तक पहुंचाया, बाकी 3 को 97 करोड़ तक पहुंचाया। की बात अलग थी, अब का माहौल अलग है। अब हम करण जौहर को बैन करोगे? अरे हट, बेशर्मो शर्म करो शर्म। सूर्यवंशी कल थिएटर में रिलीज होगी, 250 करोड़ कमाएगी। तख्त थिएटर में रिलीज होगी, 250-300 करोड़ कमाएगी। ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी थिएटर में, 200 करोड़ कमाएगी इजीली। और हाँ भूलना मत, बाहुबली 1, बाहुबली 2 को करण जौहर ने को प्रोड्यूस किया है, धर्मा प्रोडक्शंस ने अपना पैसा डाला है। और अगर बाहुबली 3 आए, करण जौहर उसे प्रोड्यूस करे, तो आप ही वो लोग होंगे जो 700-800 करोड़ कमाकर उसे दोगे। बात करते हैं बैन करने की, पार्ट भी बताऊंगा इसका इन दोनों के ऊपर। और हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, आइडियोलॉजी सही लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।